हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा बेसिक शिक्षा में और सेकेंडरी एजुकेशन में यानी बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो पूर्व में 150 नंबर की जो परीक्षा हुआ करती थी उस पैटर्न को और उस पैटर्न में एकेडमिक मेरिट भी सम्मिलित थी, यानी कि जो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स थे और लिखित परीक्षा जो कि 150 नंबर की हुआ करती थी, उन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार की जाती थी। यानी कि फाइनल चयन का जो आधार था वो लिखित परीक्षा के साथ साथ एकेडमिक मार्क्स भी उसमें सम्मिलित थे। लेकिन वहीं जो नया पैटर्न बेसिक शिक्षा के परीक्षा के लिए जारी किया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, उसमें अब मात्र एक लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा और ये लिखित परीक्षा 150 नंबर की नहीं 360 नंबरों की होगी। वहीं इस परीक्षा के जो पैटर्न में विशेष बात सम्मिलित की गई है वो ये है कि 90 नंबर पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे, वहीं 30 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज से होंगे। ऐसे में पाठ्यक्रम प्लस जनरल स्टडीज के साथ ये कॉम्बिनेशन होगा 120 प्रश्नों का और ये परीक्षा कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही थी, मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से ऐसी संभावना जताई थी कि कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन करने की तैयारी कर चुका है। बहुत विश्वस्त सूत्रों के साथ खबरें भी लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को प्राप्त हो रही थी। हालांकि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा यानी कि जो टीजीटी की परीक्षा होगी और प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी की परीक्षा होगी, उसमें नकारात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग को सम्मिलित कर लिया गया है। इससे पहले जो परीक्षा होती आई है उनमें सिर्फ विषय विशेष के 125 प्रश्न पूछे जाते थे और किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वहीं टीजीटी में मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही फाइनल चयन होता था। प्रवक्ता संवर्ग में लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार का भी प्रावधान था। लेकिन अब जहां प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा यानी टीजीटी परीक्षा में 120 प्रश्न कर दिए गए हैं, जिसमें कि 90 प्रश्न विषय विशेष के पाठ्यक्रम से आएंगे और वही 30 प्रश्न जो हैं वो जीएस के होंगे। तो जीएस और विषय विशेष के 90 प्रश्न मिलाकर कुल 120 अंकों की ये भी परीक्षा होगी और कुल जो मार्क्स होंगे वो 360 होंगे। वहीं इसमें नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान डाला गया है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और 1/3 नेगेटिव के साथ ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभिन्न संगठन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के जो संगठन हैं वो पुराने सिलेबस से ही परीक्षा कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये अंदेशा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। हालांकि ये उनकी मांग है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है अपनी बात रखना, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या फिर सरकार उनकी कितनी बात सुनती है ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आधिकारिक रूप से प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा और प्रवक्ता संवर्ग यानी कि टीजीटी और पीजीटी के परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया को ऑफिशियल स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब दोनों ही परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सम्मिलित होगी। ये थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तरफ से एक अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। शिक्षा से संबंधित सारी अपडेट मेरे चैनल पर अपडेट रहती है। यदि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षा जगत से किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं,
तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारियां ससमय प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।